साथियों, यह कहानी एक बहुत ही गरीब बच्चे की है जो बहुत गरीब होता है। उसके बाद वह अपने सफलता पर पहुंचता है और उसके बाद वह अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है। हमारे देश में एक बहुत ही ये जो बच्चा होता है एक बहुत ही गरीब राज्य में पैदा होता है। इसका परिवार बहुत ही गरीब होता है और यह बच्चा जो है गरीबी में ही अपनी इसका पूरा जीवन बीतता है। और यह गरीबी में इतना ज़्यादा होता है कि उसको खाने के लिए मतलब खाने की रोटियां भी नहीं मिलती हैं। इतने बुरे दिन होते हैं इसके। तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, मांग कर कहीं से मजदूरी करके खाता है, मांगता है। इस तरीके से मांग कर खाकर किसी तरीके से सरकारी स्कूल में धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये लड़का जो है 10वीं पास करता है, जो है मांग के खाते कहीं मजदूरी करते करते। इस तरीके से लड़का जो है 10वीं पास कर लेता है। तो 10वीं जब ये पास करता है तो स्कूल में एक बार जो है एक काफ़ी बड़े अफसर आए हुए थे, जो पूरा ज़िले के अधिकारी होते हुए आए हुए थे। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई आप इसका नंबर, ये जो लड़का था गरीब लड़का, इसका जो है नंबर बहुत ज़्यादा आया होता 10वीं में। तो उससे पूछा आप क्या बनना चाहते हो? तो बोला कि सर जैसे आप हैं ऐसे मैं भी एक अधिकारी बनना चाहता हूँ। बोला ठीक है, लेकिन उस अधिकारी ने उस लड़के को एक बात कही कि देखो बेटा, यहाँ पर तक तू पहुँच जाओगे, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद आपका जो दिमाग है, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना और अपने दिमाग को इस तरीके से चलाना कि कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत करना। नहीं तो आप अपने बहुत ज़्यादा आप इस तरीके से फंस जाओगे कि आप कभी सोच नहीं सकते हो कि क्या होता है ज़िंदगी में। इस लड़के को उस समय तो ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन समय बीतता गया। लड़के ने किसी तरीके से 12वीं पास किया, फिर ग्रेजुएशन पास किया। फिर लड़के को लगा कि भाई अब मेरे को अधिकारी बनना है, तो किसी तरीके से इसको फीस वगैरह मिल गई और उसके बाद ये जो है तैयारी करने का लगा अधिकारी बनने का। तैयारी करते करते काफ़ी समय लगा इसको, जबकि पढ़ाई में काफ़ी अच्छा लड़का था। तो पढ़ाई करते करते इसको कई बार इसका जो है सिलेक्शन हुआ, लेकिन जो है जो फाइनल अधिकारी बनना था इसको, वो अधिकारी ये 5वीं बार में सेलेक्ट हो जाता है और 5वीं बार में ये अधिकारी बनता है। अधिकारी बनने के बाद एक फिर इसकी जो है अधिकारी बनने के बाद फिर एक इसकी शादी होती है। शादी के लिए एक बात ये होती है कि जिस ज़िले में ये अधिकारी बनते हैं, उस ज़िले में इसको जो है जो सबसे अमीर आदमी होता है, वो जो है ये लड़का जो है इतना गरीबी देखा हुआ होता है कि मतलब इसके हाथ में जब इसकी शादी तय होती है तो इसके हाथ में जो लड़की वाले होते हैं, इसके हाथ में एक ब्लैंक चेक दे देते हैं कि ये लो, आप जितना पैसा भरना चाहो भर लो, कोई टेंशन नहीं। बट ये इस लड़के ने गलती ये करता है ये लड़का कि इतनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बाद और एक ज़िले का अधिकारी होने के बावजूद या एक बार लड़की के व्यवहार और उसको जानना नहीं चाहता कि आखिर में क्या है, या उसको समझना नहीं चाहता। ये दोनों आपस में बात भी नहीं करते हैं और चेक लेने के बाद यही समझ लो अपनी शादी तय हो जाती है और उसके बाद जो है इन दोनों की शादी कर दी जाती है। तो जब शादी हो जाती है तो कुछ समय तक सब कुछ अच्छा रहता है और इनके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कुछ समय तक, जब तक ये लोग नई नहीं थे। तो कुछ लगभग 1 साल तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे घर में उलझनें शुरू हो जाती हैं। काफ़ी समय मतलब बीतता गया, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो है उलझनें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनकी जो है आपस में इनकी पत्नी और पत्नी की आपस में नहीं बनती है। लड़की का कुछ और स्वभाव होता है कि लड़की अपना हक जताती है कि मेरे बाप ने इतना पैसा दिया हुआ है इसलिए ऐसा कुछ है, और ये कहता है मैं तो अधिकारी हूँ। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो धीरे धीरे ऐसा भी हो जाता है कि मतलब कि जो लड़के की माँ होती है, उसके पिताश्री नहीं होते, उसकी माँ जो होती है ये उसके साथ में मतलब रहती तो नहीं है, लेकिन लड़की क्या करती है, लड़की बड़े बाप की बेटी होती है, तो जो है वो जो है इस जो अधिकारी होता है उसकी माँ को फ़ोन करके तरह तरह की बातें करती हैं कि तुम्हारा बेटा ऐसा है वैसा है। जबकि जो बेटा है वो अपना जिलाधिकारी है, पूरा दिन अपना काम में मस्त है, पूरा दिन काम कर रहा है, उसको इन सब चीज़ों से कोई नहीं। फिर उसकी माँ उसको फ़ोन करके बोलती है, तो ये लड़का जो है इधर से भी सुनता है, अपनी बीवी की सुनता है, उधर अपनी माँ की सुनता है। इतना परेशान हो जाता है, इसका दिमाग बिल्कुल पजल हो जाता है। मतलब ये लड़का इस चीज़ को, ये जो अधिकारी है
ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि करे क्या है, ये सोच रहा है कि करूँ क्या। अब यहाँ पर उसकी ज़िंदगी में मतलब वो इतना बड़ा अधिकारी होते हुए भी ये नहीं समझ पा रहा कि वो करे क्या। वो कई सारी चीज़ें सोचता है करने की कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ जिससे हमारी ज़िंदगी में शांति रहे। तो वह क्या करता है, उसकी माँ जो है अपनी अपनी माँ को पहले साथ में रखता था, तो वह अपनी माँ को जो है अपने घर से उसको दूर अपने गांव में छोड़ जाता है, जहाँ पर वो लड़का पला बड़ा था वहाँ पर छोड़ जाता है, और हर महीने खर्चे के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन तब भी उसके घर में शांति नहीं होती है। शांति नहीं होने का कारण यही होता है कि जब आप पैसे के दम पे किसी को लेकर आए हो या पैसे के दम पे ही ऐसा कुछ किया गया है, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं होता, क्योंकि पैसा ही आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं ला सकता। सुकून लाने के लिए दो परिवार और दो लोगों का जानना आपस में बहुत ज़रूरी है कि दोनों लोग सोचते आखिर में क्या है। पहले कुछ दिन तक तो काफ़ी अच्छा चलता रहेगा, लेकिन बाद में ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई भी कुछ समझ नहीं पाता है। तो इनकी ज़िंदगी में भी ऐसा चल रहा है, इतने बड़े अधिकारी होते हुए। एक दिन अधिकारी को होता क्या है कि अधिकारी के जो है दफ्तर में जो है एक बुढ़िया माँ आती है, रोती हुई आती है। उसको उसको बड़ी समस्या होती है, उसके बेटे उसको मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। उसकी बुढ़िया की जो है वो जो बूढ़ी माता आती हैं उनके नाम पे सारी ज़मीनें होती हैं, तब भी उसके बेटे जो है उसको मार के निकाल देते हैं। तो ये है कि बुढ़िया माँ फिर जाती है, फिर अधिकारी जो है जाते हैं उनके घर पे, और उनके जो है जो भी होता है उनका कानूनी कार्रवाई करते हुए जो है उन बच्चों को सबक सिखाते हैं। और ये होता है, उनको ऐसा लगता है कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन जब वो शाम को अपने घर पहुंचते हैं अधिकारी साहब, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ आकर देखते हैं इनके घर में कुछ अलग ही चल रहा होता है। इनकी माँ और इनकी जो वाइफ होती है वो दोनों आपस में लड़ रखी होती हैं। पूरा उधर मतलब घर पे पंचायत सी बैठी होती है। लड़की जो है अपने लड़के के पिता को बुला लड़की जो है अपने पिता को बुला लेती है, और उधर उनके माँ को फ़ोन करके तरह तरह की बातें करती हैं कि वो ऐसा ऐसा बोल रही हैं। घर परिवार की बातें हैं, ऐसे है पूरे घर में पूरा गृह कलेश मचा हुआ था इनके। और जो जिलाधिकारी था इतनी गरीबी से उठकर वह एक अधिकारी बना हुआ था, उसके दिमाग में मतलब उसको अपने दिमाग में ये नहीं समझ पाकर इस कि दुनिया मतलब पूरे जिला का अधिकारी वो है, लेकिन वो अपने घर का सलूशन कैसे करे वो यही नहीं सोच पा रहा था। काफ़ी समस्याओं के बाद, काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के बाद वो इतना परेशान हो गया था कि मतलब वो कुछ भी नहीं कर, बस उसका दिमाग बिल्कुल पजल हो चुका था। वो अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं पा रहा था घर परिवार की बातों में कि वो करे क्या ना करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसको। फाइनली वो काफ़ी कुछ सोचने के बाद जो है उसकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेता हूँ। वो ऐसा सोचता है जिलाधिकारी, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकता वो। उसके लिए भी उसको काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब ऐसा कैसे क्या किया जाए कि किसी को पता ही न चले। तो वो जो लड़का होता है, जो अधिकारी होता है, वो काफ़ी परेशान होने के बाद जो है वो करता क्या है कि अपने दफ्तर में ही बैठकर एक वीडियो बनाता है कि मैं जो है अपने गृह कलेश से परेशान होकर मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। और मतलब मैं अपने बीवी से भी बहुत प्यार करता हूँ, अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका जो है श्रेय किसी को ऐसा ना हो कि इन दोनों में से किसी को सज़ा मिले। तो लड़का इतना परेशान होने के बाद जो है वहाँ से अपना फ़ोन लेता है और जेब में डालता है, और फ़ोन लेकर किसी कारणवश छुट्टी लेकर वहाँ से अपने दफ्तर से जो है वो छुट्टी लेकर निकल जाते हैं। और 2 से 3 दिन तक उनका लापता रहते हैं। 2 से 3 दिन तक वो किसी दूसरे स्टेट जिस राज्य में उनकी नियुक्ति होती है, जहाँ पर वो अपने ड्यूटी कर रहे होते हैं, वहाँ से छोड़कर वो किसी दूसरे राज्य में जाकर कि ट्रेन के नीचे अपना आ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो वो अपने दिमाग को इतना पजल नहीं कर सकते, मतलब इतना नहीं संभाल पाए। फिर उसके बाद पुलिस आकर चेक करती है, तो बाद में फ़ोन का जब जांच होती है पता चलता है कि गृह क्लेश के कारण उन्होंने अपनी, तो इस तरीके से है कि और उस लड़के ने ये सब करने से पहले उसके दिमाग में ये आया था, जब वो 10वीं क्लास में था तो उसको जो उस अधिकारी ने बताया था कि जब आप इतने हाई लेवल पे आओगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बस अपने मन को काबू में रखना, अपने मन को संभाल के रखना। तो ये जो अधिकारी थी वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाए। तो चलिए ठीक है, वीडियो कैसे लगी बताइएगा ज़रूर।